तीसरा आंदोलन भक्ति आंदोलन। भक्ति के नाम पर अभी आप सुन लेते बड़ा बृहद तरीके से कि भक्ति के नाम पर लोग बकरा काट देते हैं, केवल अगरबत्ती दिखाने को भक्ति मान लिया, प्रसाद चढ़ाने को भक्ति मान लिया, मूर्ति के सामने सर झुकाने को भक्ति मान लिया। यह प्राचीन काल का यह भक्ति नहीं था। वेद के सामने आप जाएंगे तो वेद में ऐसी कोई बात नहीं है। संपूर्ण वेद को पढ़ डालिए। संपूर्ण वेद में या तो प्रकृति का आदर सम्मान करने के लिए सिखाया गया है, या प्रकृति से ऊपर उठ करके अपने आत्मा की तरफ लौटना, आत्मा को समझना, आत्मा में स्थित होना, इसको भक्ति और पूजा बताया गया है। छवो शास्त्रों को पढ़ लीजिए आप, चाहे वो न्याय दर्शन पढ़िए, चाहे वैशेषिक दर्शन पढ़िए, चाहे मीमांसा दर्शन पढ़िए, चाहे सांख्य दर्शन पढ़िए, किसी भी दर्शन ग्रंथों के अंतर्गत ये मूर्ति पूजा, अगरबत्ती, दिया, पान सुपारी इत्यादि करके पूजा पाठ और भक्ति करने की चर्चा कहीं नहीं की गई है। हाँ, पुराण में किया गया है। तो पुराण तो भक्ति के क्षेत्र में ऐसा है, अध्यात्म क्षेत्र में जैसे कोई उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति उपन्यास लिखता है, उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में लिखा गया उपन्यास को हम पुराण कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी देवता के बारे में उसमें बातें लिखी गई है, उसके भोग विलास इत्यादि की चर्चा, उसके मन संपूर्ण जीवन का राग रंग उसमें चित्रित किया गया, वो पुराण में वर्णन है। तो इसको आप धर्म के क्षेत्र का यदि आप उपन्यास कहिए पुराण को तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका उतना चिंतन नहीं। लेकिन जिसे सनातन धर्म का रीढ़ कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों के मामले में, वेद और शास्त्र और उपनिषद, तो 108 उपनिषद की संख्या गिनी जाती है, लेकिन 11-12 उपनिषदें प्रमाणिक मानी जाती है। जिस उपनिषद पर स्वामी शंकराचार्य का, स्वामी मध्वाचार्य का, स्वामी वल्लभाचार्य का, स्वामी रामानुजाचार्य का इत्यादि आचार्यों का जिस पर टीका और भाष्य हुआ है, उन ग्रंथों को 11 उपनिषदों पर ही शंकराचार्य का भाष्य हुआ है, रामानुजाचार्य का भाष्य हुआ है, वल्लभाचार्य का भाष्य हुआ है, माधवाचार्य का भाष्य हुआ है। तो जिसको सनातन धर्म के प्रमुख आचार्यों ने जिस जिस उपनिषद पर टीका किया, उन उपनिषदों को हमारे भारतवर्ष में प्रमाणिक माना गया। और ऐसे प्रमाणिक उपनिषद मात्र 11 है। कितना है? 11। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, इन सारे ग्रंथों को यदि आप पलट करके देखेंगे तो किसी भी ग्रंथ में जितना प्रकार के पूजा पाठ पद्धति धार्मिक क्रिया कांड आप जानते हैं अभी और करते हैं, इसका कहीं भी जिक्र इस 4 वेदों में, 11 उपनिषदों में और 6 शास्त्रों में कहीं नहीं है। तब उसमें क्या है? उसमें है या तो प्रकृति की सेवा कीजिए, वृक्ष से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वृक्ष से हम फल लेते हैं, वृक्ष की हरियाली हमारे लिए लाभकारी है, इसलिए वृक्ष की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, समय पड़ने पर उसे जल देना, उसको जवानी में ही काट नहीं देना। ये तो सरकार भी कह रहा है कि प्रकृति के संतुलन के लिए वृक्ष लगाए। वृक्षारोपण अभियान चलता है कि नहीं चलता है? वेद का यह सूत्र है। अभी जिसका नाम कह रही थी कि नेपाल गए और वह नेपाल में मैंने पशुपतिनाथ को देखा, वहां पर खून की नदियां बह रही थी। ये भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ना हुआ ना। पशुपतिनाथ शब्द का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो पशुपति का मतलब क्या होता है? पशु को काटने वाला कि पशु की रक्षा करने वाला? क्या होता है? यदि शब्द है हमारे भारतीय संस्कृति में, कृष्ण का एक नाम है गोपाल। कोई व्यक्ति कृष्ण का मूर्ति बना करके वहां पर गाय को काटे, बकरी को काटे, मुर्गी को काटे, तो ये उसके नाम के साथ उल्टा खिलवाड़ करना है कि उसका आदर करना है? क्या करना है? कृष्ण का नाम गोपाल है कि गोहालाल है? क्या नाम है? गोपाल है। गोपाल का मतलब क्या होता है? गौ का पालन करने वाला, गौ को संरक्षण देने वाला, गौ का सम्मान करने वाला। यानी गौ से मतलब जितने भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सबका सम्मान और आदर सुरक्षा करने वाले को गोपाल कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं ना। यदि शंकर जी का एक नाम पशुपतिनाथ है तो पशुपतिनाथ, नाथ किसे कहा जाता है? मालिक को ना।
नाथ किसे कहा जाता है? स्वामी को ना। नाथ किसे कहा जाता है? संरक्षक को ना। नाथ किसे कहा जाता है? जो सुरक्षा प्रदान करे। कोई मार रहा हो, अब मरता हुआ छटपटाता हुआ प्राणी यदि दौड़ा आवे और यदि पशुपति नाथ के पास पहुंच जाए और पशुपति नाथ उसकी सुरक्षा कर ले, तब फिर वो पशुपति नाथ नाम की सार्थकता है। और यदि नाम है पशुपति नाथ और उसके सामने जाकर के किसी प्राणी को काटा जा रहा है, तो ये पशुपति नाथ की भक्ति नहीं है, बल्कि उसके नाम पर तो अपमान किया जा रहा है उसका। तो कहने का मतलब है कि भक्ति का जो विकृत रूप है, वेद के नाम पर, उपनिषद के नाम पर, शास्त्र के नाम पर चली आ रही भक्ति परंपरा को जब लोगों ने बिगाड़ने का काम किया, सनातन परंपरा के प्रवाहित भक्ति को जब लोगों ने उसको बिगाड़ने का काम किया, जिसको कबीर साहब ने कहा कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन छारा, कि भक्ति को जानता नहीं है और भक्ति के नाम पर जहर फैला करके भक्ति को बड़ा जहरीला बना दिया गया है। भक्ति को कर्मकांड से इतना भर दिया गया है कि कर्मकांड ही प्रमुख हो गया, भक्ति का वास्तविक स्वरूप गौण हो गया। भक्ति के मतलब ही उल्टा पुल्टा लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो भक्ति में जो विकृति आई, भक्ति में जो विकार आया, भक्ति में जो बुराई आई, उस बुराई की मैंने पहले कहा कि कपड़ा हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो पहनते ओढ़ते ओढ़ते फैक्ट्री में से निकाला गया कपड़ा भी धीरे धीरे गंदा हो जाता होता है ना। तो धीरे धीरे गंदा हुए कपड़े को साफ करने के लिए सरफ साबुन से इसे क्या करते हैं, हम बीच बीच में साफ करते रहते हैं। तो उसी तरह से भक्ति के क्षेत्र में चलते चलते स्वार्थी लोगों के द्वारा भक्ति के क्षेत्र में जो गंदगी घुसाई गई, भक्ति के क्षेत्र में जो विकृति घुसाई गई, उसके सफाई के लिए सदगुरु कबीर का अवतरण इस संसार में होता है। और सदगुरु कबीर साहब भक्ति का झंडा उठाया और उस सफाई अभियान को शुरू किया कि भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा था, जो लोगों के अंदर कर्मकांड का जहर फैलाया जा रहा था, जो लोगों के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर एक दूसरे से तोड़ा जा रहा था, जो सांप्रदायिकता के नाम पर एक को छोटा एक को बड़ा कहा जा रहा था, एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा कहा जा रहा था, ऐसे समय में सदगुरु कबीर आए और अपने ज्ञान का, निर्मल ज्ञान का, पवित्र ज्ञान का साबुन लेकर के और भक्ति को रगड़ रगड़ करके उसको साफ करने का आंदोलन चलाया। इसलिए मैंने कहा कि 3 प्रकार का जो आंदोलन चला, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले हुए, उसमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख रूप से आता है। राजनीति की सफाई करने के लिए जो राजनीतिक आंदोलन चला, उसमें महात्मा गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और भक्ति के अंदर आई हुई बुराई को साफ करने के लिए जो भक्ति का आंदोलन चला, उसमें प्रमुखता से नाम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का लिया जाता है। जब कबीर साहब भक्ति के मार्ग को संवारने के लिए, सुधारने के लिए झंडा उठाया और चलने लगे, तो उसी पीढ़ी में सबसे पहला साथी जो कबीर साहब का हुए, वे हुए गुरु रविदास। क्योंकि सौभाग्य की बात ऐसी है कि गुरु रविदास जी का भी जन्म स्थान और सदगुरु कबीर साहब का भी जन्म स्थान, दोनों का जन्म स्थान एक ही नगर में, एक ही इलाके में, एक ही जिला में है। कबीर साहब भी काशी के वासी और गुरु रविदास भी काशी के वासी। तो नानक देव जी उसके आंदोलन से जुड़े हो गए। तो जो नानक देव जी पंजाब के रहने वाले हैं, तो बाद में जब चर्चा फैल गई होगी, कीर्ति फैल गया होगा, यश फैल गया होगा, तब उससे प्रभावित होकर के नानक देव लाइन में लगे होंगे। दादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि जो भी कबीर साहब के साथ जुड़े होंगे तो बाद में जुड़े होंगे। लेकिन रविदास जी महाराज और कबीर साहब दोनों समकालीन, माने उम्र में मैंने कहा कि रविदास जी ही बड़े हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में चूंकि सदगुरु कबीर साहब बड़े हैं, तो ज्ञान से श्रेष्ठ होने के कारण रविदास जी महाराज कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होते हैं और कबीर साहब के पीछे पीछे लग लेते हैं। तो भक्ति के आंदोलन में पहला झंडा कबीर साहब ने उठाया और कबीर साहब के झंडा के साथ साथ दूसरा झंडा किसी महापुरुष ने उठाया, तो उसी महापुरुष का नाम है गुरु रविदास जी महाराज, जिसकी जयंती हम और आप मना रहे हैं। आज हम लोग मनाने के लिए आए। तो उस भक्ति के सफाई अभियान में गुरु रविदास जी महाराज का झंडा उठता है। उसी श्रृंखला में दादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि लगते 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 अभी तक के प्रवाह में महर्षि में ही बाबा उसमें जुड़े हैं।
ये तो कहा जाता है कि लोग के द्वारा जो अभी जाना समझा जा रहा है कि संत मत का आंदोलन ये महर्षि मेही बाबा के द्वारा चल रहा। नहीं, संत मत की स्थापना कबीर साहब ने किया था। कबीर पंथ तो ये हम लोगों ने नाम रख दिया है। ये कबीर साहब के चेला लोगों ने नाम रखा है कबीर पंथ। कबीर साहब ने नाम अपने पंथ का नाम कबीर पंथ नहीं रखा। कबीर साहब ने अपने विचारधारा का नाम संत मत रखा था। कबीर साहब संत मत के अग्रगण्य नेता। संत मत की स्थापना संत मत का ईट कबीर साहब के द्वारा ही रखा गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये भक्ति का वही जिस भक्ति आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं, उस भक्ति आंदोलन में इतने सारे धारा जुटते चले गए कि जैसे एक पिता से यदि 4 बच्चे हो तो कुछ दिन तो वो साथ में रहता है, लेकिन आगे चल करके सब कहता है थोड़ा बंटवारा कर दीजिएगा तो अपना अपना तरीके से थोड़ा जिएंगे तो अच्छा से जिएंगे। लोग कहता है ना। भक्ति का जो आंदोलन चला था, वो भक्ति का आंदोलन आगे चल करके 2 हिस्से में बट गया। 2 हिस्से में बटा, एक सगुण मार्ग की भक्ति, एक निर्गुण मार्ग की भक्ति। ध्यान दीजिए बात पर। मैं ये बता रहा हूं आपको कि कबीर साहब संत मत का पहला ईंटा रखने वाले कैसे हुए, कबीर साहब संत मत के संस्थापक क्यों कहे जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। कबीर साहब का पंथ कबीर पंथ नहीं है। कबीर साहब का जो पंथ, कबीर पंथ नाम हमने आपने उसके पीछे हुए शिष्यों ने, अनुयायियों ने देखा कि अब कबीर साहब के नाम पर लोगों की भीड़ जमात ज्यादा बढ़ गई है, तो चलो कबीर साहब के नाम पर ही पंथ चला देते हैं। और कबीर साहब की धारा को लोगों ने कबीर पंथ कह करके सिमटने की कोई गलत धारणा होगी। कबीर साहब के द्वारा जो स्थापित नाम है वो संत मत है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। जिस भक्ति आंदोलन का झंडा कबीर साहब ने उठाया और भक्ति का प्रवाह धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया, उसमें सगुण निर्गुण सबकी चर्चा होने लगी, तो आगे चल करके कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा भक्ति आंदोलन एक साथ नहीं चल पाएगा, इसको 2 हिस्से में बांटिए। और लोगों की सहमति से, विचारकों की सहमति से भक्ति को 2 हिस्से में बांट दिया गया। भक्ति का एक हिस्सा हो गया सगुण, अब भक्ति का दूसरा हिस्सा हो गया निर्गुण। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। भक्ति का एक हिस्सा सगुण और दूसरा हिस्सा निर्गुण, दोनों बड़ी धूमधाम तरीके से अपने अपने तरीका से सगुण और निर्गुण दोनों का प्रवाह आगे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर चलते फिर सगुण में भी निर्गुण में भी कहा कि थोड़ा सा और वजन बढ़ गया है, परिवार का लोड बढ़ गया है, इसको भी 2-2 हिस्से में बांट दीजिए। तो पहले भक्ति 2 हिस्से में बटा, किसमें? सगुण में और निर्गुण में। फिर सगुण और निर्गुण भी कुछ दिन चलते उसके विचारकों ने, उसके संचालकों ने कहा कि अब थोड़ा वजनदार हो रहा है, इसमें भी आदमी का बंटवारा कीजिए, विभाग का बंटवारा कीजिए। तो फिर सगुण को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया और निर्गुण को भी 2 हिस्से में बांट दिया गया। पहले जानिए कि सगुण को 2 हिस्से में कैसे बांटा गया। सगुण मार्ग में चूंकि भक्ति 2 प्रकार की हो रही थी, एक कृष्ण की भक्ति हो रही थी और एक राम की भक्ति हो रही थी। दोनों के जमात के, राम भक्ति के जमात के और कृष्ण भक्ति के जमात के, दोनों के कवि थोड़े पहलवान थे। दोनों ने कहा कि एक जंगल में तो 2 शेर रह नहीं सकता, इसलिए बंटवारा होना जरूरी है। और बंटवारा करने में जब सगुण भक्ति को 2 भाग में बांटा गया, तो एक भक्ति का, सगुण भक्ति का एक हिस्सा हो गया कृष्णाश्रयी शाखा और दूसरा हिस्सा हो गया रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा उसे कहते हैं जिस भक्ति का प्रवाह राम के अनुसार चलने लगे, राम ही जिसके केंद्र बिंदु में हो गया जिस भक्ति के प्रचार में, उसको कहा गया सगुण मार्ग का रामाश्रयी शाखा। और जो कृष्ण मार्ग के भक्ति के अनुसार कृष्ण का व्यक्तित्व लेकर के जो भक्ति का प्रवाह हुआ, उसको कहा गया कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा के नेता हो गए तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी शाखा के नेता हो गए सूरदास जी। समझ रहे हैं ना। रामाश्रयी शाखा के नेता तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा के नेता सूरदास। ये भक्ति का सगुण मार्ग तो बंट गया 2 हिस्सा में। अब बचा कौन? निर्गुण मार्ग। निर्गुण मार्ग भी 2 हिस्से में बंटता है और 2 हिस्से में बटा तो निर्गुण में 2 तत्व का अलग विभाजन हुआ, एक ज्ञान का और दूसरा प्रेम का। उसमें कुछ लोग थे जो प्रेम को आश्रय बना करके प्रेम की चर्चा करते करते भक्ति कर रहा था, और एक विभाग ऐसा था जो ज्ञान को प्रमुखता दे करके भक्ति का प्रचार कर रहा था निर्गुण परंपरा में।
तो इन दोनों का भी साथ चलना मुश्किल हो गया। तो देखा कि जब सगुन वाला बंट गया है तो निर्गुण वाला को भी थोड़ा बंट जाना चाहिए, एक साथ दोनों चल नहीं सकेगा, तो बंटवारा होता है। और उसमें निर्गुण धारा में जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारा का नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया प्रेमाश्रयी शाखा और दूसरा का नाम रखा गया ज्ञानाश्रयी शाखा। समझ रहे हैं बात को? क्या नाम रखा गया? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो नाम हो गया ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो उसी जिस प्रकार से कोई माँ बाप अपने बच्चे का स्कूल में तो नाम कुछ और लिखाता है, लेकिन प्यार से कुछ घरेलू नाम कुछ और रख देता है, रखता है ना। तो उसी तरह से जो बंटवारा जो हुआ निर्गुण परंपरा का ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में, तो लिखित तो नाम हो गया ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, लेकिन ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी लोगों को बोलने में यदि जी नहीं पलटेगा, उजियाएगा नहीं, तो घरेलू नाम तो कुछ रखना होगा ना। तो घरेलू नाम रखने के लिए ज्ञानाश्रयी शाखा का उपनाम यानी ज्ञानाश्रयी शाखा का घरेलू नाम है संत मत और प्रेमाश्रयी शाखा का घरेलू नाम है सूफी मत। ज्ञानाश्रयी शाखा और संत मत के अग्रगण्य नेता हो गए कबीर साहब और सूफी मत अर्थात प्रेमाश्रयी शाखा के अग्रगण्य नेता हो गए मलिक मोहम्मद जैसी, जिसके अंतर्गत रहीम, रसखान, मीराबाई प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। बुद्ध, महावीर, कबीर इत्यादि जो भी ज्ञानाश्रयी शाखा है वो संत मत के अंतर्गत आता है और संत मत के अग्रगण्य नेता कबीर साहब कहलाते हैं। उसी संत मत के झंडा के नीचे रविदास जी महाराज अपना झंडा उठाते हैं। उसी संत मत के झंडा के नीचे कबीर साहब के उस झंडा संत मत के झंडा के नीचे दादू, जगजीवन, पलटू इत्यादि महापुरुष अपना झंडा उठाते हैं और संत मत का प्रवाह वहां से चलता है। चलते चलते उसी संत मत के श्रृंखला प्रवाह में धीरे धीरे चल करके चलते मन दादू साहब, जगजीवन साहब, नानक साहब, रविदास साहब होते होते पलटू साहब, अब पलटू साहब के बाद तुलसी साहब और तुलसी साहब के बाद देवी साहब है कि देवी परमहंस है? थोड़ा बताइएगा क्या है? देवी साहब है। साहब तक तो ठीक है, कबीर साहब से देवी साहब तक ठीक है। फिर देवी साहब के बाद थोड़ा सा नाम में क्या हो गया? साहब। हालांकि बाबा देवी साहब ने नाम नहीं हटाया है, ध्यान दीजिएगा। बाबा देवी साहब ने मेही बाबा का नाम मेही परमहंस नहीं रखा है। बाबा देवी साहब ने मेही बाबा का नाम मेही साहब रखा है। मेरे पास पुस्तक है, आप लोग भी यदि पुस्तक देखना चाहे तो देख लीजिएगा। व्यासानंद जी का नाम सुने न, संत मत के एक बड़े आचार्य हैं, हरिद्वार में रहते हैं, स्वामी व्यासानंद नाम है उनका। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, रामचरितमानस पर आधारित पुस्तक है, महर्षि मेही बाबा का उसमें पूरा जीवनी लिखा है उन्होंने, रामायण के चौपाई के आधार पर। उस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही लीलामृत। क्या नाम है? महर्षि मेही लीलामृत। उसमें मेही बाबा और बाबा देवी साहब के बीच जो चिट्ठी में वार्तालाप होता था, क्योंकि उस जमाने में तो टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में गुरु और शिष्य में बातचीत होनी हो तो टेलीफोन, व्हाट्सएप के माध्यम से बात नहीं हो सकती थी। तो उस जमाने में बात करने के लिए चिट्ठी का प्रयोग किया, चाहे माँ बाप बच्चे से करे, पति पत्नी से करे, गुरु शिष्य से करे, चिट्ठी का सहारा लेना पड़ता था। तो मेही बाबा रहते थे धड़ारा, सिकलीगढ़ धड़ारा में, या भागलपुर कुप्पा घाट मायागंज में, और बाबा देवी साहब तो रहते थे मुरादाबाद में रहते थे ना। दिल्ली जाने से पहले हाथरस एक स्टेशन पड़ता है, पहले पड़ता है, उसी के बगल में मुरादाबाद है ना। तो वहां रहते थे। तो जब गुरु और शिष्य के बीच में कुछ बातें करनी हो तो टेलीफोन से बातें नहीं हो सकती थी, चिट्ठी से बातें होती थी। उस चिट्ठी का संकलन कुप्पा घाट में रखा हुआ था। और जब व्यासानंद जी महाराज ने वो चिट्ठी पुस्तक छपवाई महर्षि मेही लीलामृत, तो मैं बता रहा था कि वो जो पुस्तक है उस पुस्तक में 35 चिट्ठी को छापा गया है, 35 ठो चिट्ठी। और वह चिट्ठी ज्यों की त्यों छापी गई है, वो कंप्यूटर से उसका अक्षर नहीं बदला गया। जो चिट्ठी हाथ से लिखी गई थी महर्षि मेही बाबा और देवी साहब के बीच में, कुछ चिट्ठी देवी साहब लिखे हैं और कुछ चिट्ठी मेही बाबा लिखे हैं। तो उस चिट्ठी को ज्यों का त्यों उसमें छापा गया।
अक्षर पता चलने के लिए चिट्ठी भी छापी गई और कंप्यूटर से भी उस अक्षर को लिख दिया गया है। जिस व्यक्ति को देखना हो तो पुस्तक यदि आपके पास हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो खरीद के देख लीजिएगा। तो 35 चिट्ठी उसमें छापी हुई है। उस चिट्ठी में जो जिक्र है, ध्यान दीजिएगा उस बात पर। स्वाभाविक बात है कि हम लोग जब किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो अपने से बड़े को उसमें संबोधन करके प्रणाम का प्रयोग करते हैं ना। नीचे में उसका नाम, जब प्रेषक में उसका नाम दिया जाता है, तो उसी तरह से जब वो चिट्ठी लिखी गई है तो जिस तरह से हम लोग प्रणाम कहते हैं, कोई अपने कबीर साहब की परंपरा में साहेब बंदगी किया जाता है। अभी मेही बाबा को मानने वाले लोग जय गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं ना। कुछ लोग नमस्ते कहते हैं, कुछ लोग नमस्कार कहते हैं। तो बाबा देवी साहब ने जो 35 चिट्ठी लिखी मेही बाबा के नाम, तो उसमें संबोधन करके लिख करके और नीचे में जय गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रणाम शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि उस चिट्ठी में लिखा गया है साहेब बंदगी। क्या लिखा गया है? साहब बंदगी लिखा गया है। और साहब बंदगी कह करके चिट्ठी में जो बात कहनी थी सारी बात कह करके और अंत में जब नाम लिखा जाता है तो किसके पास चिट्ठी भेजनी है, किसके पास पहुंचना है, तो नाम में लिखा जाता है मेही लाल साहब। क्या नाम लिखा जाता है? मेही लाल। ये बात बना के मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, कैमरे पे ये बात कही जा रही है। ये किसी के कान में नहीं कही जा रही है कि मैंने अलुल जलुल तरीके से कह दिया जाएगा। यह बात मैं कह रहा हूं तो उस पुस्तक को मैंने कहा कि आप जिसमें इसमें से जो व्यक्ति देखना चाहें वो मेरे बुक सेलर से नहीं, मेरे बुक स्टॉल से नहीं, वो उनके ही बुक स्टॉल से खरीद करके उनके पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा। उस पुस्तक में जो 35 चिट्ठी लिखी हुई है, उस 35 चिट्ठी में मेही बाबा का नाम जो देवी साहब ने संबोधित करके लिखा है, उसमें मेही परमहंस और मेही महाराज कह करके नहीं लिखा है। तब क्या लिखा है? क्या लिखा है? मेही लाल साहेब। और जहां पर प्रणाम का संबोधन आता है तो वहां प्रणाम के बदले जय गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पर साहेब बंदगी कहा गया है। तो बाबा देवी साहब ने मेही बाबा का नाम क्या रखा? मेही लाल साहेब। और ये साहब की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? कबीर साहब के पास से। तो कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, नानक साहब, रविदास साहब, घासी साहब, तुलसी साहब, देवी साहब, और देवी साहब के बाद मेही लाल साहब। ये किसकी परंपरा है? ये कबीर साहब की परंपरा है। संत मत का पहला नींव सदगुरु कबीर साहब ने रखा। भक्ति आंदोलन में भक्ति के क्षेत्र में आई हुई विकृति को सफाई करने का जो आंदोलन चलाया वो कबीर साहब ने चलाया। और कबीर साहब के झंडे के नीचे गुरु रविदास साहब ने झंडा उठा करके भक्ति के क्षेत्र में आई हुई विकृति को साफ करने का प्रयास किया। भक्ति के क्षेत्र से श्रम को जो दूर कर दिया गया था, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास इत्यादि महापुरुषों के माध्यम से भक्ति के क्षेत्र में परिश्रम को मर्यादा दी गई। नहीं तो यह माना जाता था, पंडितों ने जो भक्ति की ठेकेदारी ले रखा था, उनका मानना था कि जो जितना मोटा काम करता है वो उतना छोटा आदमी है। जो जितना मोटा कपड़ा खींचने वाले को वो छोटा कह रहा था, जूता बनाने वाले को वो छोटा कह रहा था, कपड़ा बीनने वाले को वो छोटा कह रहा था, हल चलाने वाले को वो छोटा कह रहा था, गाय चराने वाले को, उसका मानना था कि जो बस बैठ करके वेद का पाठ करे वो बड़ा आदमी, और जो आदमी जूता बनावे वो छोटा आदमी, जो आदमी मूर्ति के सामने बैठ करके अगरबत्ती दिखावे वो बहुत बड़ा आदमी, और जो आदमी तन को ढकने के लिए कपड़ा बनावे वो छोटा आदमी। भक्ति आंदोलन चलाने वाले महापुरुषों ने कहा कि हम भक्ति तो करेंगे, लेकिन अपने जीवन के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से श्रम को इतनी प्रतिष्ठा दिलवाएंगे कि श्रम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों को जो नीच कह करके अपमानित किया जा रहा है, यदि हम संत महात्मा भी परिश्रम को अपने मुट्ठी में ले लेंगे, अपने भक्ति के साथ जोड़ देंगे, तो हजारों लाखों करोड़ों श्रमिकों को जो नीच कह करके नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, यदि हम संत महात्मा उस श्रम को आदर देंगे तो पूरे श्रमिकों को दुनिया आदर देगी। पूरे श्रमिकों को दुनिया में आदर दिलवाने के लिए रविदास जी महाराज ने जूता टाकने का काम जीवन भर किया और कठौती में गंगा को उतार करके दिखाया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूरे दुनिया में जो पंडित वर्ग के द्वारा श्रमिकों को नीचा कहा जा रहा था,
कबीर साहब ने जीवन भर ताना बाना बुन करके चदरिया झीने रे झीने, राम नाम रस बीनी चदरिया झीने रे झीने। इधर राम का नाम भी गा रहे हैं और उधर चादर बुनने का भी काम चल रहा है। रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का रट लगा रहे थे, लेकिन साथ साथ जूता टाकना भी छोड़ नहीं रहे थे। लोग पूछते थे कि आप भक्ति के इतने, भक्ति क्षेत्र के इतने बड़े संत माने जाते हैं, अरे मंदिर में जाकर के पूजा तो कर लीजिए। रविदास जी महाराज कह रहे थे कि तुम तो वो पत्थर वाले भगवान की पूजा करने जाते हो, वहां अगरबत्ती दिखाने की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जीता जाता आदमी के पैर में कोई ठोकर न लगे, कांटा न चुभे, पैर में कांटा न चुभे, इसके लिए मैं जीता जागता चलता फिरता भगवान के पैर का जूता बना रहा हूँ। तुम्हारा भगवान मंदिर में बैठा है, जाकर के अगरबत्ती दिखाओ, मेरा भगवान ये पंडाल में बैठा है, सड़क पे चलेगा, इसके लिए जूता बना रहा। कबीर साहब से पूछा जाता था कि ये चादर बुन करके आप क्या करेंगे, चलिए ना मंदिर में पूजा करने के लिए। कबीर साहब कहते कि तुम्हारे भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, वो पत्थर के बने हैं, पत्थर के बैठे हैं, जाओ तुम उस भगवान की पूजा करते हो, मैं तुमको शिकायत निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जिसे अपना भगवान मानता हूं, ये चलता फिरता जीता जागता खाने पीने वाला आदमी है। ठंडी पड़ने पर इसे कपड़े की जरूरत है, गर्मी पड़ने पर इसे पतले कपड़े की, सूती कपड़े की जरूरत है। तो जिस भगवान को ठंडी और गर्मी का अनुभव होता है, उस भगवान को ठंडी और गर्मी से बचाने के लिए मैं चादर बुनने वाला पूजा करता हूं। ये चादर इस भगवान को ओढ़ा दूंगा तो ठंडी से बच जाएगा, इसलिए मैं मंदिर वाले भगवान के पास नहीं जाता। तो सदगुरु कबीर ने, रविदास जी महाराज ने भक्ति के क्षेत्र में एक जो श्रम के महत्व को कम किया गया, भक्ति के क्षेत्र में जो आडंबर और पाखंड को प्रवेश दिलवाया गया, भक्ति के नाम पर विकृति फैलाई गई, उस भक्ति के विकृति को हटाने का काम सदगुरु कबीर ने किया, गुरु रविदास ने किया। यूं तो पहले भगवान बुद्ध ने किया था, लेकिन भगवान बुद्ध की श्रृंखला को शंकराचार्य जी ने बीच में आकर के थोड़ा छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए भक्ति का जो कलकल प्रवाह है, भक्ति का जो निर्मल प्रवाह है, वो सदगुरु कबीर के बाद मानी जाती है। इसलिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख नायक सदगुरु कबीर साहब को माना जाता है और उसके आगे पीछे गुरु रविदास जी को माना जाता है। यूं तो मैंने कहा कि जन्म के अनुसार, उम्र के अनुसार कबीर साहब गुरु रविदास जी से उम्र में 24 साल के छोटे हैं। सदगुरु कबीर साहब को 623 वर्ष हुआ है और गुरु रविदास जी की जो यह जयंती हम मना रहे हैं, 647वीं जयंती मना रहे हैं। उम्र में छोटे होने के बावजूद भी ज्ञान में सदगुरु कबीर साहब इतने निष्णात थे, ज्ञान में इतने उच्च थे, ज्ञान में इतने बुजुर्ग थे कि गुरु रविदास जी महाराज सदगुरु कबीर को अपना गुरु तुल्य मान करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार भक्ति का पंथ चलाया, भक्ति का प्रवाह लोगों के बीच में किया। तो आज गुरु रविदास जी महाराज जो संत शिरोमणि कहलाते हैं, भक्ति के क्षेत्र में कबीर साहब संत सम्राट कहलाते हैं और गुरु रविदास जी महाराज संत शिरोमणि कहलाते हैं। आज का जो दिन है गुरु रविदास जी के जयंती का दिन है। उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम उन्हें याद करें और हम भी उनके भक्त होने के नाते यह संकल्प लेकर के जाएं कि हम भी भक्ति के क्षेत्र में जो विकृति है, भक्ति के क्षेत्र में जो जड़ता है, भक्ति के क्षेत्र में जो आडंबर और पाखंड है, उससे मुक्त होकर के सच्चे भक्ति को समझेंगे, सच्चे भक्ति को करेंगे और सच्चे भक्ति को जिएंगे और साथ साथ परिश्रम से, श्रम से घृणा नहीं करेंगे, किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे, बल्कि प्रत्येक कर्म को पवित्रता पूर्वक पवित्र भावना से करेंगे। और धरती पर चलते फिरते इस इंसान को यदि हमने कुछ खिला दिया वही पूजा समझेंगे, यदि प्यासे को हमने पानी पिला दिया तो वही पूजा समझेंगे, यदि ठिठुरते हुए आदमी को हमने एक चादर ओढ़ा दी तो उसी को हम पूजा समझेंगे, यदि फटे पैर से चलने वाले के पैर में जूता और चप्पल हमने पहना दिया तो उसी को पूजा समझेंगे। यही पूजा करने के लिए सदगुरु कबीर ने बताया। और आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी
शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।